एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के जो पार्ट्स रहते हैं वो मुकम्मल करेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2। और जितने पार्ट क्वेश्चन 1 के अब हमारे रह गए थे पार्ट नंबर 7 से ऑनवर्ड, इन पार्ट्स में जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो बायनॉमियल सीरीज अप्लाई होती है। और बायनॉमियल सीरीज की दो फॉर्म होती हैं, वो भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोनों फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। उसमें मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम बायनॉमियल सीरीज की दो फॉर्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई होती है। बायनॉमियल सीरीज में जो है दो कंडीशन में, नंबर 1, अगर इसका इंडेक्स जो है इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर इंडेक्स पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो फिर बायनॉमियल सीरीज का फार्मूला फाइनाइट टर्म तक चलेगा, यानी जितना इंडेक्स होगा सेकंड टर्म उस इंडेक्स तक चलेगी। बायनॉमियल सीरीज जब हम अप्लाई करते हैं एक तो कंडीशन ये है कि फर्स्ट टर्म आपके पास 1 हो और इसके साथ साथ अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये इक्वल टू 1 प्लस nx, यानी सेकंड टर्म पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस फिर पावर इनटू पावर -1 over 2 फैक्टोरियल और सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 1 अप टू ये सीरीज फाइनाइट सीरीज आएगी और ये अप टू x की पावर m तक चलेगी, यानी सेकंड टर्म का जितना इंडेक्स गिवन है सेकंड टर्म उस इंडेक्स तक चलेगा। तो ये फॉर्म आएगी जब पावर पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, यानी 1 प्लस एक्स होल पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर प्लस 1 अप टू प्लस x पावर n। और सेकंड इसका जो केस है उसमें अगर पावर जो है इफ इंडेक्स दैट इज पावर, अगर ये नेगेटिव इंटीजर आ जाए, इस नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, या फिर अगर पावर जो है वो कोई एक फ्रैक्शन की सूरत में आ जाए, यानी अगर पावर नेगेटिव इंटीजर हो या कोई फ्रैक्शन, तो फिर उस सूरत में ये फार्मूला की फॉर्म यह आएगी 1 प्लस एक्स होल पावर n के इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर प्लस 1 अप टू इनफिनिट। यानी जब पॉजिटिव इंटीजर है तो सीरीज फाइनाइट होगी, अगर नेगेटिव इंटीजर तो फिर सीरीज जो है वो इनफाइनाइट आएगी उस सूरत में। तो अगर कभी किसी भी फंक्शन को सॉल्व करते हुए उसमें आपके पास होल पावर जब बनेगी किसी भी बायनॉमियल पे पॉजिटिव इंटीजर तो आपकी फाइनाइट सीरीज यूज करेंगे उसमें, और अगर किसी बायनॉमियल पे पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन आती है तो फिर ये सेकंड फॉर्म सीरीज के अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। जैसा कि क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट में कहते हैं फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। 8 पार्ट में फंक्शन गिवन x प्लस 4 होल पावर 1 ओवर 3। गिवन फंक्शन है हमारे पास, ये पुट कर दिया y की इक्वल लेट y इक्वल टू x प्लस 4 होल पावर 1 ओवर 3। तो अब इसमें जब वेरिएबल x में इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा x का तो इसके अकॉर्डिंग वेरिएबल y में इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा y। तो ये आ गया y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x और प्लस 4 होल पावर 1 ओवर 3। अब y को राइट पे शिफ्ट किया, राइट पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, सो डेल्टा y इक्वल टू क्या आ गया, इसी तरह इसको अरेंज करके x प्लस 4 प्लस डेल्टा x होल पावर 1 ओवर 3 और माइनस 1, यानी y जब राइट पे शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव y आ जाएगा। अब y की जगह इसका जो ये फंक्शन गिवन है फंक्शन पुट कर लिया, सो डेल्टा y इक्वल टू x प्लस 4 प्लस डेल्टा x होल पावर 1 ओवर 3 माइनस इंटू x प्लस 4 होल पावर 1 ओवर 3। आपके फर्स्ट फंक्शन है ये
इसमें से हम कॉमन लेंगे x प्लस 4, यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि पावर में ही x प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया और x प्लस 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम कॉमन रखेंगे तो अब ये डेल्टा y इक्वल टू x प्लस 4 होल पावर 1/3। ये फंक्शन तो कॉमन आ गया, अब इसकी जगह ये रह जाएगा 1 प्लस, अब ये डेल्टा x से डिवाइड होगी ये डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल पावर 1/3 माइनस इंटू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3। यानी ये फंक्शन जब कंप्लीट हम कॉमन रखेंगे तो इस फंक्शन की जगह यहाँ पे 1 रह गया, या दूसरे लफ्जों में आप यूँ कह सकते हैं कि आपने x प्लस 4 से इससे मल्टीप्लाई भी किया पावर में और डिवाइड भी कर लिया। जब x प्लस 4 से डिवाइड होगा तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, फिर प्लस के बाद ये डेल्टा x से जब x प्लस 4 डिवाइड हुआ तो ये डेल्टा x और x प्लस 4 मल्टीप्लाई होने वाला जो x प्लस 4 था वो अपनी पावर के साथ अलहदा हो गया, तो x प्लस 4 होल पावर 1/3 आ जाएगा इस सूरत में। अब यहाँ से कॉमन आ जाता है x प्लस 4 होल पावर 1/3, ये फंक्शन और ये फंक्शन ये कॉमन ले ली, तो ये आ गया डेल्टा y इक्वल टू x प्लस 4 होल पावर 1/3 इंटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल पावर 1/3 और माइनस 1, क्योंकि ये फंक्शन कॉमन चला गया। अब ये जो बाइनोमियल बना हमारे पास इस फॉर्म में, ये फर्स्ट बाइनोमियल है, इस पे हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे। बाय बाइनोमियल सीरीज यहाँ पे मैं रेफरेंस लिख देता हूँ बाइनोमियल सीरीज का। बाय बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस x होल पावर n इक्वल टू, बाय फार्मूला ये आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस so on up to, क्योंकि ये पावर इसमें पावर जो है फ्रैक्शन। ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पे जब ये फार्मूला अप्लाई हुआ तो देखिए 1 तो होगी फर्स्ट टर्म इसके कारण, और सेकंड टर्म में हमारे पास डेल्टा x और x प्लस 4, इंडेक्स n की जगह 1/3, तो इस पे जब ये सीरीज अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा y ये इक्वल टू x प्लस 4 होल पावर 1/3 इंटू में इस बाइनोमियल पे सीरीज अप्लाई हुई, वो आ गया 1 प्लस अब पावर मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, सो 1/3 ये आ गया 1/3 इंटू में डेल्टा x ओवर x प्लस 4 और इसी तरह प्लस नेक्स्ट टर्म पावर इंटू पावर माइनस 1, ये 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और सेकंड टर्म का स्केयर डेल्टा x ओवर x प्लस 4 का स्केयर और प्लस 1। ये यहाँ पे जो माइनस 1 लास्ट पे हम लिख रहे हैं वो ये -1 है, सीरीज अप टू इंफिनिटी ही लगी, लेकिन एंड पे ये जो -1 हमने लिखा है ये -1 असल में ये वाली टर्म है, तो यहाँ से ये +1 और ये -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 में ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद अब जो सीरीज हमारे पास रह जाती है वो सीरीज आती है डेल्टा y इक्वल टू x प्लस 4 होल पावर 1/3 इंटू में 1/3 इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस 4 और प्लस ठीक इसी तरह 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये सीरीज आ जाएगी। ठीक है, इनमें से अब हम कॉमन लेंगे नेक्स्ट डेल्टा x और x प्लस 4 तमाम टर्म में से। जैसा कि स्टूडेंट लास्ट स्टेप में हमारे पास ये सीरीज बनी थी डेल्टा y इक्वल टू x प्लस 4 होल पावर 1/3, यानी जब हमने पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 को कैंसिल किया था तो सीरीज ये आ गई 1/3 इंटू डेल्टा x और x प्लस 4 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल
और डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 को। तो जब कॉमन लिया तो ये डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3। अब डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 ये फंक्शन कॉमन ले लिया, सो सीरीज में रह जाएगा पहली टर्म ये 1/3 और प्लस फिर इसी तरह 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 कॉमन आ गया तो इसकी पावर 1 से ये बचेगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4। जब डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो इसकी पावर 2 की जगह पावर 1 रहेगी यहाँ पे और प्लस 1 अप टू। अब हम दोनों तरफ इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, जब डेल्टा एक्स से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी यहाँ पे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये इक्वल टू। अब देखिए जब राइट साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड होगी तो ये डेल्टा एक्स और डिनोमिनेटर वाला डेल्टा एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। सो यहाँ हमारे पास ये रह जाएगा फिर एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 इंटू में डेल्टा एक्स कैंसिल होगी 1 एक्स प्लस 4 है इंटू में फिर इसी तरह 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू में डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 और प्लस 4। अब इसमें नेक्स्ट लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। लिमिट लेके यहाँ पे लेफ्ट पे डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी डेरिवेटिव की, या डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब ये इक्वल टू, अब ये फंक्शन जो है इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी कि बेसिस जब कंबाइन करेंगे तो डिनोमिनेटर में जाके ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, सो ये आ जाएगा 1/x प्लस 4 होल पावर 1 माइनस 1/3 इंटू में ये 1/3 और प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 एंड प्लस 1। अब ये सीरीज आ गई और इसमें लिमिट साथ इसकी आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब जब ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे तो ये फंक्शन बनेगा dy ओवर dx, या dy ओवर dx इक्वल टू, क्योंकि ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई और ये कन्वर्ट हो जाएगा dy ओवर dx में, जैसा कि ये आगे dy ओवर dx और ये इक्वल टू इसमें लिमिट अप्लाई की, ये आगे 1 ओवर x प्लस 4। अब इसकी पावर 1 माइनस 1/3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये पावर आ जाएगी 2/3 इंटू में लिमिट अप्लाई करके ये 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 0 ओवर x प्लस 4 प्लस 1। तो इसी तरह नेक्स्ट ये dy ओवर dx ये इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 4 होल पावर 2/3 इंटू में 1/3 प्लस, अब 0 मल्टीपल है वो सारी टर्म को कर देगा, ये प्लस 0 प्लस फिर सो ऑन। इसका मतलब फर्स्ट टर्म के अलावा सीरीज के अगली तमाम टर्म्स जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये 1/3 पहले वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई होगी, अब आपके पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा dy ओवर dx ये इक्वल टू 1/3 इंटू x प्लस 4 की पावर 2/3, ये इसका
आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव आ जाता है बाय डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मेरा कट प्लेस है, मैं इसको इस साइड पे डेरिवेटिव इसका सिंप्लीफाई करके जो आंसर आता है लिख देता हूँ। यानी इसमें ये इक्वल टू 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू में x + 4 और पावर इसकी 2/3। ये इसमें ये आंसर आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है इस फंक्शन का साथ। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में फंक्शन गिवन है x पावर m वेयर m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो मेंबर्स हैं 1 2 3 सो ऑन अप टू, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। इसका मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो पावर m आ रही है हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो अब इसमें जो गिवन फंक्शन है ये पुट कर लिया y के इक्वल, लेट y इक्वल टू ये x की पावर m के इक्वल। अब इसी तरह जैसे x में डेल्टा x ऐड होगा तो y में ऐड हो जाएगा डेल्टा y, तो ये y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल पावर m। क्योंकि इसी तरह y को हम ले जाएंगे राइट पे, सो डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल पावर m और माइनस y, y की जगह फंक्शन इसका पुट कर लिया। और इसी तरह यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x को जब बाहर कॉमन लिखा, ये x जो फर्स्ट है इसको जब हम कॉमन लेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में आप जब x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये x पावर m इंटू में ये 1 प्लस डेल्टा x और x होल पावर m माइनस, अब इस y की जगह ये आ जाएगा इसका फंक्शन x की पावर m। अब इसी तरह यहाँ से कॉमन आ जाता है x पावर m, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे x पावर m कॉमन रखिए, तो ये डेल्टा y इक्वल टू x पावर m इंटू 1 प्लस डेल्टा x और x होल पावर m माइनस 1। अब देखिए चूंकि पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, तो बायनॉमियल सीरीज की अब जो फॉर्म लगेगी वो केस नंबर 1 वाली फॉर्म है इसमें, यानी इसमें सिंस m इज पॉजिटिव इंटीजर तो फार्मूला इसका ये अप्लाई होगा 1 प्लस x होल पावर n इक्वल टू ये 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर और प्लस सो ऑन अप टू प्लस ये x की पावर n तक फार्मूला आएगा, यानी ये फाइनाइट सीरीज लगेगी यहाँ तक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब जब इस फंक्शन पे बायनॉमियल सीरीज अप्लाई होगी तो ये आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू x पावर n इंटू में 1 प्लस, अब ये पावर इंटू सेकेंड टर्म तो पावर थी इसमें m इंटू में डेल्टा x ओवर x और प्लस की पावर इंटू पावर माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल सेकेंड टर्म का स्क्वायर जो कि डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 अप टू प्लस, अब ये चलती है अप टू इंडेक्स जो कि x पावर n है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा डेल्टा x ओवर x होल पावर m और ये माइनस 1 जो ये लास्ट पे ये टर्म जो बची ये माइनस 1 इसका आ जाएगा। अब पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसिल। अब की सीरीज ये बच गई हमारे पास डेल्टा y इक्वल टू x की पावर n इंटू m इंटू ये डेल्टा x ओवर x और प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और इंटू डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 अप टू प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर n तक। ठीक है, सीरीज की ये फॉर्म आ गई। अब इसमें से हम ये तमाम टर्म जो सीरीज पे आ रही हैं इसमें से कॉमन आ जाता है डेल्टा x ओवर x, तो नेक्स्ट हम इसमें से कॉमन लेंगे डेल्टा x ओवर x। फ्रेंड, जैसा कि लास्ट स्टेप में हमारे पास +1 और -1 को कैंसिल करने के बाद ये फॉर्म सीरीज की बची थी। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे डेल्टा x ओवर x को,
फिर इसमें जितनी भी टर्म्स हैं इन सब में से डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ जाएगा। तो ये कॉमन आके ये आ गया डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स पावर एम। तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स जब कॉमन लिया तो ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू में यहाँ पे एम प्लस एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये पावर 2 है, एक डेल्टा एक्स और एक्स कॉमन चला गया, ये पावर एक कम होके डेल्टा एक्स ओवर एक्स रह जाएगी प्लस 1 अप टू प्लस यहाँ पे पावर m थी, इसमें से जब एक डेल्टा एक्स और एक्स कॉमन चला जाएगा तो इसकी पावर एक कम होके m माइनस वन बच जाएगी। ये डेल्टा एक्स और एक्स तो इसकी पावर आ गई फिर m माइनस वन, यानी ये पावर जो है ये बच जाती है इसमें m माइनस वन, इसकी पावर आ गई। ठीक है, अब इसी तरह जब इसको दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, अब जब दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो ये फंक्शन आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स पावर एम इंटू में, जब राइट पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा एक्स से डिवाइड होके ऊपर वन बच जाता है, तो ये रह जाएगा वन ओवर एक्स इंटू में एम प्लस एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल, अब इंटू में डेल्टा एक्स ओवर एक्स और प्लस वन अप टू प्लस ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स और इसकी होल पावर n माइनस वन इंटू ये फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ से ये कंबाइन हो जाएगी, पावर ऊपर जाके माइनस चली जाएगी और इसके साथ हम दोनों तरफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो भी ले लेंगे ताकि लेफ्ट की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, taking limit delta x approaches to 0। तो अब ये आ गया डेल्टा y ओवर डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x approaches to 0 ये इक्वल टू, अब जब इनको इकट्ठा करेंगे तो x की पावर m माइनस वन इंटू में m प्लस m इंटू m माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x ओवर x और प्लस वन अप टू प्लस इसी तरह डेल्टा x ओवर x की पावर अब ये आ गई m माइनस वन, और इस पे चूंकि लिमिट हम ले रहे हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, तो ये फंक्शन जो है इसमें आ गई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। लेफ्ट साइड पे तो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, ये डेफिनेशन कंप्लीट होकर लेफ्ट साइड इसकी जो है ये आ जाएगी dy ओवर dx, dy ओवर dx ये इक्वल टू, बाकी जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स उसकी जगह इसकी लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे जीरो, तो एक्स पावर m माइनस वन इंटू एम प्लस एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल जीरो ओवर एक्स और प्लस वन अप टू प्लस यहाँ भी ये जीरो ओवर एक्स इसकी होल पावर m माइनस वन आ जाएगी। तो ये dy ओवर dx इक्वल टू x पावर m माइनस वन, ये भी जीरो मल्टीपल बनेगा, टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस वन अप टू लास्ट टर्म भी जीरो, m प्लस जीरो प्लस वन अप टू प्लस जीरो, तो ये आ जाएगा m इंटू एक्स की पावर, क्योंकि ये यहाँ पे अभी हमारे पास सारे जीरो बाकी के ऐड होके m आ जाता है, x की पावर m माइनस वन इंटू में m, तो ये m मल्टीप्लाई होके m x पावर m minus 1 is the required derivative of given function। तो ये हमारे पास given function का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा सॉल्व। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 12 में कहते हैं 1 ओवर x पावर n जो गिवन फंक्शन है, फिर m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी डिनोमिनेटर में ये जो x पे जो इंडेक्स गिवन है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो बाज़ अक्सर इसको क्वेश्चन को इस तरह से कर लेते हैं कि ये पावर को फंक्शन को शिफ्ट कर लेते हैं x पावर n को न्यूमरेटर में और पावर इसको वो नेगेटिव कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे कंडीशन क्लियरली गिवन है कि x n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
तो हम इसको पॉजिटिव पावर से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये फंक्शन गिवन है 1 over x पावर m, ये लेट कर लिया y के इक्वल, लेट y इक्वल टू 1 over x पावर m वेयर m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसको शिफ्ट कर लेते हैं न्यूमरेटर में और m को जो है वो नेगेटिव कर लेते हैं, तो फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि इंटीजर m के इक्वल वेयर n इक्वल टू -m, तो वो नेगेटिव इंटीजर ही कंसीडर होता है इस सूरत में। आप लॉजिकली अगर क्वेश्चन की कंडीशन देखें तो आप ये काम इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते कि इसको आप शिफ्ट करें जो है वो न्यूमरेटर में और इसको पावर को आप तो नेगेटिव कर देंगे, जबकि वो कंडीशन में कह रहे हैं कि m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। सो ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इसको डिनोमिनेटर में रख के ही सॉल्व करना है आपने। फॉर एग्जांपल कि y इक्वल टू 1 over x पावर n है, तो अब y में डेल्टा y ऐड हो जाएगा क्योंकि हम x में ऐड करेंगे डेल्टा x, ये होल पावर n, y को शिफ्ट किया राइट पे, तो ये डेल्टा y इक्वल टू 1 over x पावर डेल्टा x होल पावर n और माइनस, चूंकि राइट पे आके माइनस का y आता है और माइनस के y की जगह हम उसका फंक्शन ही पुट कर रहे हैं डायरेक्टली 1 over x पावर m, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में तो ये काम करते हैं कि इसमें जब हम शिफ्ट करते थे y को राइट पे तो पहले माइनस y लिखते थे, फिर अगले स्टेप में y की जगह उसका फंक्शन। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली माइनस y की जगह उसका फंक्शन पुट कर दिया। यहाँ पे ये एलसीएम इसका जो है यह आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू एलसीएम इसका आ गया x प्लस डेल्टा x होल पावर n इंटू x पावर n इधर मल्टीप्लाई हुआ और माइनस इंटू x प्लस डेल्टा x होल पावर n। अब आपने न्यूमरेटर में, ठीक है, यानी ये फंक्शन हम साइड पे कर लेंगे 1 over की फॉर्म में, न्यूमरेटर में इसमें से कॉमन ले लेना है आपने x सेकंड फंक्शन के लिए। सो ये फंक्शन तो आ गया डेल्टा y इक्वल टू 1 over x प्लस डेल्टा x होल पावर m इंटू x पावर m इंटू में ये x पावर m और माइनस यहाँ से ये x जो है इसको हम कॉमन लेंगे, तो ये x पावर m के साथ कॉमन आया इंटू में 1 प्लस ये डेल्टा x ओवर x होल पावर m। ठीक है, अब कंप्लीट फंक्शन में से भी x पावर m जो है वो कॉमन आता है। सो ये डेल्टा y इक्वल टू, यहाँ से जब x पावर m कॉमन लिया तो y ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके ये x पावर m ओवर में ये इसी तरह आ गया x प्लस डेल्टा x होल पावर n इंटू x पावर m इंटू में ये बचेगा 1 माइनस इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर m। ठीक है, यहाँ से x पावर m से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद इस फंक्शन पे हम बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करेंगे और यहाँ पे सीरीज अप्लाई होना है तो ये पॉजिटिव इंटीजर के केस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे m पॉजिटिव है। तो जब बायनॉमियल सीरीज अप्लाई की तो ये डेल्टा y इक्वल टू, ये फंक्शन तो रह जाता है हमारे पास x पावर m कैंसिल होके 1 over x प्लस डेल्टा x होल पावर m इंटू में इस फंक्शन पे जब सीरीज अप्लाई की तो 1 माइनस इंटू में, क्योंकि सीरीज बाय नेगेटिव साइन है, ये सीरीज ब्रैकेट में इसको ओपन करेंगे 1 प्लस m इंटू डेल्टा x ओवर x और प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और ये डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 अप टू प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर m। ठीक है, ये सीरीज इस पे अप्लाई होगी। तो सीरीज अप्लाई करने के बाद अब ये नेगेटिव साइन इस पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में। जब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा y इक्वल टू 1 over x प्लस डेल्टा x होल पावर m। सो नेक्स्ट नेगेटिव जब मल्टीप्लाई किया तो तमाम टर्म से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगी, ये 1 माइनस m
इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स फिर माइनस एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस फिर वन अप टू माइनस ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर एन ठीक है। यहाँ से ये फर्स्ट टू टर्म में से पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी सीरीज बच जाएगी माइनस एम इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू माइनस एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा ओवर एक्स डेल्टा ओवर एक्स का स्क्वायर वन अप टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर एम ये बन जाती है। स्टूडेंट लास्ट स्टेप में हमारे पास प्लस वन माइनस वन कैंसिल होके ये सीरीज बचेगी माइनस एम इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस एम इंटू एम माइनस वन और 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस वन अप टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर एम। अब इस सीरीज में से हमने कॉमन ले लेना है, न्यूमरेटर में जो है वो डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यानी इसको जब हम कॉमन लेंगे तो अब ये फंक्शन बच जाता है डेल्टा वाई इक्वल टू, क्या से कॉमन आ गया डेल्टा एक्स ओवर एक्स तो ये वन ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर एन, ये फंक्शन कॉमन आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स और इनटू में ये रह जाएगा माइनस एम माइनस फिर एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस फिर अप टू ये माइनस में डेल्टा एक्स ओवर एक्स, क्योंकि जब डेल्टा एक्स ओवर एक्स को कॉमन लिया तो तमाम पावर में से एक पावर कम हो रही है तो ये एम माइनस वन इंटू में। अब दोनों तरफ इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स डिवाइडेड फोर बाई डेल्टा एक्स। अब जब दोनों तरफ इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड किया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, दोनों साइड्स को जो है वो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेंगे। सो ये डिवाइड होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये इक्वल टू, जब राइट पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर वाला डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर एन और डॉट ये वन ओवर एक्स यानी इनटू में ये पहले वाला जो फंक्शन है हमारे पास इनटू वन ओवर एक्स या इनटू में भी इसी तरह ये माइनस एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स और माइनस फिर वन अप टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर एम माइनस वन, ये फंक्शन आ गया इसमें। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ ही लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट होगी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। लेफ्ट पे जब डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट होगी तो इसके बाद ये आ जाएगा वन ओवर या फंक्शन मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर एम इंटू एक्स और माइनस एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स और माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास है अब फंक्शन ये आ गया, इसमें साथ चूंकि लिमिट ले रहे हैं दोनों तरफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स ये इक्वल टू वन ओवर, इसमें जब लिमिट अप्लाई की फंक्शन में तो ये x प्लस जीरो होल पावर एन इंटू एक्स और इंटू में इसी तरह माइनस एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल और ये जीरो ओवर एक्स माइनस वन अप टू माइनस जीरो ओवर एक्स की पावर एन माइनस वन। ये फंक्शन आ गया। अब जो जीरो मल्टीपल आ रहे हैं जिन टर्मों में वो टर्म जीरो बनेगी,
तो ये dy ओवर dx इक्वल टू x प्लस 0 x रह जाएगा x की पावर m डॉट x इंटू माइनस m माइनस 0 सो ऑन अप टू माइनस 0, ये रह जाते माइनस m। सो dy ओवर dx इक्वल टू, इनको कंबाइन करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, ये x की पावर m प्लस 1 इंटू माइनस m, तो ये मल्टीप्लाई होके ये फंक्शन आ जाता है माइनस m ओवर x की पावर m प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये रिक्वायर्ड जो है फुल डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, जो कि माइनस m ओवर x की पावर m प्लस 1 की फॉर्म में है। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में कहता है फाइंड dy और dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। दो पार्ट है इसमें, हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 में फंक्शन गिवन है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a। तो देखिए यहाँ पे जो टाइटल में लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो जब आप इसको बाय डेफिनेशन या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल करते हैं तो प्रोसीजर एक जैसा ही होता है जैसा कि प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अभी हम इसमें जो है ये इसको इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर पे ये फंक्शन पुट कर लेंगे, इसी तरह y इक्वल लेट y इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a। अब इसी तरह y में डेल्टा y ऐड होगा क्योंकि x में ऐड होगा डेल्टा x, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस a। y को शिफ्ट कर देंगे राइट पे, जब राइट पे y को शिफ्ट करेंगे तो ये y नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस a माइनस क्या पे आना है y, तो y का जो फंक्शन गिवन है वो y की जगह डायरेक्टली फंक्शन पुट कर देंगे, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a। अब इसका एलसीएम इसका आ जाएगा ये इसी तरह डेल्टा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस a और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a। ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस डेल्टा x, इसको अरेंज कर दिया फंक्शन। ठीक है, अब न्यूमरेटर में जो फंक्शन आता है उसको रेशनलाइज कर देंगे, यानी हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजिंग रेशनलाइज होके ये आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस डेल्टा x, और इनटू में नेक्स्ट इसी तरह इसका साइन चेंज करना है इस फंक्शन में, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस डेल्टा x ऑल ओवर में पहले ये फंक्शन आ गई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस डेल्टा x, इसको अरेंज कर दिया इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a और इनटू में ये फंक्शन आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस डेल्टा x। ये फंक्शन आ गया, इसको रेशनलाइज करने के बाद ऊपर आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू स्पेयर्स, तो ये फंक्शन बन गया नेक्स्ट डेल्टा y इक्वल टू, ये फार्मूला की फॉर्म आ रही है a माइनस b इंटू a प्लस b की, ये क्लोज हो जाएगा a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a का स्क्वायर माइनस इंटू फिर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस डेल्टा x, इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस डेल्टा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, और इंटू में नेक्स्ट ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस डेल्टा x। रेशनलाइज करने के बाद ये फंक्शन आ गया। अब इसमें स्क्वायर से स्क्वायर रूट के साइन में ये कैंसिल और बाई से नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो ये डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए, ये नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट में से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए और माइनस डेल्टा एक्स ओवर में ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू में ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स, ये फंक्शन इसमें आ जाएगा साफ होकर। अब ये डेल्टा वाई इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ये आया था माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स माइनस ए और माइनस डेल्टा एक्स, यहाँ से पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स से कैंसिल होगा, पॉजिटिव ए नेगेटिव ए से, तो ये आ गया माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, फिर इंटू में नेक्स्ट ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए और प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स, ये फंक्शन आ गया इसमें। ठीक है, दोनों तरफ इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, अब दोनों साइड्स पर जब डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो ये फंक्शन आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के इक्वल टू, इस साइड से डेल्टा एक्स से डिवाइड होगी, ये ऊपर वाला डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया क्योंकि जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे एक डेल्टा एक्स न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में आएगा, दोनों डेल्टा एक्स जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए और प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू में नेक्स्ट ये इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स, ये फंक्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, सिंप्लीफाइड होके यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए दोनों तरफ इसकी लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। जब लिमिट दोनों तरफ अप्लाई की तो ये फंक्शन आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इसी तरह राइट में भी ये फंक्शन आ गया माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू में नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये इसमें ये फंक्शन इसी तरह लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ये क्लोज हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लिमिट करने में अप्लाई की माइनस वन ओवर ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स की जगह इसकी लिमिट 0 पुट होगी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए नेक्स्ट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस 0। सो ये फंक्शन अब बच जाएंगे नेक्स्ट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू में यदि एक्स प्लस ए प्लस 0 तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, ये फंक्शन जो है दोनों ऐड हो जाएंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, ये दोनों ऐड हो गए, ये फंक्शन आ गया। अभी तो शुरू में आ जाएगा, तो ये इक्वल टू माइनस वन ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स प्लस ए, 3 टाइम जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल क्यूब बनेगा, कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 टाइम, ठीक है। जब ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, तो dy ओवर dx ये इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का क्यूब, ये इक्वल टू -1/2 इंटू में ये x प्लस ए की पावर 3/2 बन जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट का क्यूब जो है वो पावर 3/2 क्लोज होता है, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 है, ऊपर पावर 3 आएगी, मल्टीप्लाई होके इसकी होल पावर 3/2, तो ये इसका जो है वो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। स्टूडेंट लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।